रात जितनी शांत होती है उतनी ही खतरनाक हो जाती है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है। जापान की सड़कों पर एक कहानी सुनाई जाती है, एक ऐसी औरत की जो रात की खामोशी में अचानक दिखाई देती है। चेहरे पर मास्क, हाथ में कुछ छुपा हुआ, और वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर आप हाँ कहें तो शायद बच जाए, या शायद नहीं। अगर नहीं कहें तो यकीन मानिए कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन असली डर उसके सवाल में नहीं, बल्कि उसके असली चेहरे में छुपा होता है। यह कहानी है आर्यन की, एक भारतीय छात्र जो पढ़ाई के लिए टोक्यो गया था। नई जगह, नई जिंदगी, नई भाषा, नए लोग, सब कुछ अलग था। फिर भी रोमांचक। दिन में शहर बहुत जिंदा लगता, भीड़ भरी ट्रेनें, नियॉन लाइटें, हर तरफ भागते लोग, और आर्यन धीरे धीरे सब में ढलने लगा। वह यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करता, जापानी शब्दों से जूझता, कुछ दोस्तों के साथ हंसता, और अपने अपार्टमेंट के पास एक छोटे कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम काम करता। हर रात वो घर फोन करता, बताता कि सब कितना सुरक्षित और व्यवस्थित है, कैसे देर रात की ट्रेनें भी समय पर आती हैं, और आधी रात के बाद मोहल्ले कितने शांत हो जाते हैं। उसे तो देर रात की सैर भी अच्छी लगने लगी थी। वह कहता था कि खामोशी में सोचने का समय मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक रात वो ऐसी चीज का सामना करेगा जो सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती है। उस रात लगभग 11:45 बजे आर्यन अपनी पार्ट टाइम नौकरी से लौट रहा था। दुकान के मालिक ने उसे देर तक रुकने को कहा था, और जब वो बाहर निकला तो व्यस्त सड़कें शांत हो चुकी थी। आखिरी ग्राहक जा चुके थे, शटर गिर चुके थे, और दूर दूर लगे वेंडिंग मशीन की रोशनी खाली कोनों में टिमटिमा रही थी। सड़कें लगभग खाली थी, हल्की ठंडी हवा, और दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। उसके कदमों की आवाज हल्के हल्के गूंज रही थी, और दूर से आती ट्रेन की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। उसने फोन देखा, कोई नया मैसेज नहीं, बस समय धीरे धीरे बीत रहा था। तभी उसने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कोट, लंबे काले बाल, और चेहरे पर मास्क। वह एक झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ऊपर की लाइट हल्की भनभनाहट कर रही थी, हवा के साथ परछाइयां बदल रही थी। जापान में मास्क पहनना आम बात थी, इसलिए आर्यन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बैग ठीक किया और आगे बढ़ने लगा। वो उसके पास से निकलने ही वाला था, तभी अचानक, वाताशी किरेई, उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन रुक गया। सवाल अजीब था, अचानक और बिल्कुल बेवजह। उसने इधर उधर देखा, सड़क खाली थी। उसने जल्दी से फोन में ट्रांसलेट किया। हाथ हल्के कांप रहे थे। मतलब था, क्या मैं सुंदर हूं? आर्यन थोड़ा उलझ गया, लेकिन शिष्ट मुस्कान के साथ बोला, हाँ, आप ठीक लग रही है। कुछ पल खामोशी हवा थम गई। स्ट्रीट लाइट हल्की सी गूंजी और वह औरत हिली भी नहीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाना शुरू किया, और जो आर्यन ने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मुस्कान असामान्य थी, सामान्य से ज्यादा फैली हुई, जैसे कुछ गलत हो,
ठहरी हुई, बेचैन करने वाली वह मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी टूटी हुई मुस्कान। अब क्या मैं सुंदर हूं? उसने फिर पूछा। आर्यन का गला सूख गया, दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे याद आया, उसने कहीं पढ़ा था इस औरत के बारे में, कुचिसाके ओन्ना, एक शहरी की वदंती जिसे लोग देर रात की कहानियों में सुनाते हैं। अगर नहीं कहो वो मार देती है, अगर हाँ कहो वह तुम्हें अपने जैसा बना देती है। डर के मारे उसने कहा हाँ, और उसी पल उस औरत ने अपने हाथ से एक बड़ी कैंची जैसी चीज निकाली। धातु की हल्की आवाज गूंजी, तो तुम मेरे जैसे बन जाओगे। आर्यन पीछे हटने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था, सोच से भी तेज। शांत सड़क अचानक घुटन भरी लगने लगी। तभी अचानक उसे एक तरकीब याद आई जो उसने कभी पढ़ी थी। उसने जल्दी से कहा, आप ठीक लग रही है, और बिना समय गवाए भागने लगा। वह दौड़ता रहा, अंधेरी गलियों से, सुनसान सड़कों से, बिना सोचे मोड़ लेते हुए। पीछे से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, टक टक टक, स्थिर, तेज, करीब आती हुई, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दौड़ नहीं रहा, बस उसके पीछे पीछे बढ़ रहा हो, हमेशा एक ही दूरी पर। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अभी भी पीछे थी, उसी गति से, उसी मुस्कान के साथ। सफेद कोट अंधेरे में भी दिख रहा था। आर्यन और तेज दौड़ा, सांसें जल रही थी, पैर कांप रहे थे, ठंडी हवा सीने में चुभ रही थी। वह एक बार फिसलते फिसलते बचा, खुद को संभाला और दौड़ता रहा। संकरी गलियों की खामोशी में उसकी सांसें भी अजीब लग रही थी। आखिरकार वह एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंच गया। लोग, गाड़ियां, शोर, सब सामान्य। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, वो गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद आर्यन कई दिनों तक घर से नहीं निकला। उसने देर की शिफ्ट छोड़ दी, काम के कॉल्स नजरअंदाज किए और अपने छोटे से कमरे में बंद रहा। वो बार बार उस घटना को याद करता, सोचता कि ये तनाव था, कल्पना या कुछ और। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अजीब चीजें होने लगी। कभी उसे लगता कोई देख रहा है, कभी गलियारे में हल्की कदमों की आवाज। और एक बार उसने देखा, उसका आईना थोड़ा तिरछा था, जबकि उसने छुआ भी नहीं था। एक और बार उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाया हो, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं था। उसकी नींद भी टूटने लगी। रात में अचानक उठ जाता, जैसे कोई पास खड़ा हो। दिन गुजरते गए, लेकिन बेचैनी बनी रही। उसने क्लास जाना शुरू किया, लेकिन ध्यान नहीं लगा। दोस्तों ने पूछा, वह मुस्कुराकर टाल गया, लेकिन भीतर से उसे लगता कुछ उसके साथ घर तक आ गया है। एक शाम जब वह इंस्टेंट नूडल्स बना रहा था, उसे दरवाजे के पास हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कपड़ा रगड़ा हो। वह जम गया, सुनता रहा, फिर खामोशी। उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है। एक रात वह अकेला बैठा था, फोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। उसने उठाया, कुछ पल खामोशी, फिर वही आवाज, अब क्या मैं सुंदर हूं? फोन उसके हाथ से गिर गया। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। दरवाजे पर वह खड़ी थी, इस बार बिना मास्क के,
कमरा ठंडा, भारी और शांत हो गया। वह हिल नहीं सका, बोल नहीं सका। फिर लाइट झपकी, एक बार, दो बार। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, कमरे में हल्के निशान और दीवार पर खुरचा हुआ सवाल, क्या मैं सुंदर हूं? आर्यन कहीं नहीं मिला। उसका फोन फर्श पर पड़ा था, कॉल अभी भी चल रही थी। लाइन मृत, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियां बंद। कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ खामोशी। कहा जाता है कि कुचिसाके ओन्ना आज भी जापान की सड़कों पर घूमती है, और अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, फोन, आईने और इंटरनेट तक पहुंच चुकी है। कुछ लोग कहते हैं देर रात उसके बारे में पढ़ो तो फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ कहते हैं आईने में प्रतिबिंब बदल जाता है, और कुछ दावा करते हैं अनजान कॉल आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं एक बार उसका सवाल सुन लिया तो वो चुपचाप पीछा करती है, सही समय का इंतजार करती हुई। अगर कभी रात में कोई अनजान आवाज पूछे क्या मैं सुंदर हूं, तो जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हो, चुपचाप तुम्हारे जवाब का इंतजार करती हुई।